नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस जो प्रागैतिहासिक काल के हैं। और सभी क्वेश्चंस परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर इसलिए है जिससे आप कम समय में इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा कर सके। अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं या पूरा टॉपिक कंप्लीट आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसकी, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं आपको पूरा टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन समझा सकूं। तो देखते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो है हमारे बुर्ज होम से। जो बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और अभी तक 16 गर्त निवास के साक्ष्य मिल चुके हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। नेक्स्ट है, व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ से? संगन कल्लू से। कहाँ से? संगन कल्लू से। व्रत पाषाण स्मारक की पहचान कहाँ से की गई है? संगन कल्लू से। और राख का टीला भी कहाँ मिला है? संगन कल्लू में ही मिला है। ये मैं आपको सिर्फ वन लाइनर दे रही हूँ और इसके बाद इसकी क्विज भी करवाई जाएगी टेलीग्राम पे। अगर आप चाहें तो इसकी क्विज करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अग्नि कॉम्पिटिशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पर सब्जेक्ट क्विज कराई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, पुरापाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पुरापाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में कौन से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? वो हुआ है भीमबेटका की गुफाओं से। कहाँ से? भीमबेटका की गुफाओं से। अगला है हमारा, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भी क्या प्रसिद्ध है? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में भी शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था जौ। सेकंड नंबर पे पूछता है तो गेहूं, थर्ड नंबर पे चावल, फोर्थ पे मक्का और फिफ्थ पे बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो है मेहरगढ़। कौन सा स्थल है वो? मेहरगढ़, जहां पर स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। अब आप इसको थोड़ा याद भी कैसे रख सकते हैं कि अगर आप एक ही कब्र में 3-3 मानवों को रख दो तो वो तो वैसे ही दम घुट के मर जाएंगे। यानी कि एक ही कब्र में 3 मानव, ये दम घुट जाएगा, नहीं दमदमा, दम घुटने से दमा हो जाएगा उन्हें। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? मतलब मानव का जो पहला पालतू पशु था वो कौन था? कुत्ता था। तो बुर्ज होम में मानव के साथ उनके कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। और बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं मैदहा से। कहाँ से? मैदहा से। हड्डी निर्मित आभूषण है जो भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं मैदहा से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेग संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य व लौह युग, पहले पाषाण युग आया, फिर कांस्य युग आया, फिर लौह युग आया। लौह युग का जो त्रियुगीय विभाजन किया वो किसने किया? थॉमसन ने। किसने किया है? थॉमसन ने। तो इसको लर्न रखेंगे, कोपेनहेग संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य व लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किसने किया है? थॉमसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार कहाँ से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। कहाँ से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। आगे क्वेश्चन है, पेबुल उपकरण संबंधित है। तो पेबुल उपकरण किससे संबंधित है? वो भी निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में।
नेक्स्ट है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? वो मिला है सराय नाहर राय से। कहाँ से? सराय नाहर राय से। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आदमगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। आज मैंने आपको सिर्फ ये वन लाइनर दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ देती चली जाऊंगी। दूसरा, अभी ये मैं आपके इसके प्रागैतिहासिक काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सभी कवर करवा दूंगी। आपको ये अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसकी क्विज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।